नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। खबर की शुरुआत करें उससे पहले जरा आप ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में जो जलेबी आप देख रहे हैं, दरअसल ये उस खुशी का प्रतीक है जो आज पूरे देश में किसान मना रहे हैं। आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है और उसके बाद से ही देश के कोने कोने से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर किसान खुशी मना रहे हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर की है। ये वही इलाका है जहां पर किसानों ने अपने आंदोलन को, आप ये समझ लीजिए, एक नया आयाम दिया था, एक नई दिशा दी थी। यहीं पर किसान बहुत बड़ी तादाद में डेरा डालकर बैठे थे और यहीं से फिर किसान अलग अलग कोनों में बढ़ते चले गए थे। तो इसी गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले एक साल में इस तरह से जश्न की तस्वीरें, इस तरह से खुशी की तस्वीरें आपने गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं देखी होंगी, लेकिन ये खुशी किसानों के बीच इसलिए है क्योंकि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि खुशी जरूर मनाई जा रही है, लेकिन राकेश टिकैत ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि वो आंदोलन अभी खत्म करने के मूड में नहीं है जब तक सरकार इसे संसद में रद्द नहीं करेगी। कई बार राकेश टिकैत को ये कहते हुए सुना गया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के जुमलों पर भरोसा नहीं करते हैं। जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक वो इस बात को नहीं मानेंगे और यही वजह है कि राकेश टिकैत ने ट्विटर पर बाकायदा इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा और जब तक कि कृषि कानूनों को संसद में रद्द नहीं किया जाएगा उसी दिन का हम इंतजार करेंगे। खैर, अब देखना होगा सरकार इस पर कोई टिप्पणी देती है या नहीं देती है, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि कम से कम जश्न मनाने का मौका तो किसानों को मिल ही गया है, क्योंकि पिछले एक साल से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सिर्फ सर्द रातों में ठिठुरते हुए किसान, या फिर कुछ तस्वीरें और भी सामने आई थी जिनमें किसानों को जद्दोजहद करते हुए देखा गया था। उन सब के बीच से ये जो खुशी की लहर सामने आई है, ये जो जलेबी बांटते हुए, खाते हुए, जश्न मनाते हुए तस्वीरें सामने आई है, ये पिछले एक साल में लगभग मुझे कहना चाहिए पहली ही तस्वीर है। तो आप इस जश्न को किस तरह से देखते हैं, मोदी सरकार के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए।